मैं कूदा नहीं, मैं तो फिसल गया वहां से। कैसे गिर गया? इतना बड़ा रेलिंग तो है वहां पर। मैं वहां खड़ा होके पानी देख रहा था कि मेरा पैर फिसल गया। आज के बाद इधर दिखना मत, ठीक है? हाँ। क्या तुम्हें ही बचाते रहेंगे हम? हाँ हाँ, सच में। चल रहे, चल किनारे पर ले। डॉक्टर, या क्या रिपोर्ट? एक को गोली लगी है और दूसरे को उस तरह, जिसको उस तरह लगा है वो ब्रॉड डेड है। मैं दूसरे से मिलना चाहूंगा। वो काफी क्रिटिकल है, अभी हम उससे मिलना अलाउ नहीं कर सकते। एक्सक्यूज मी। या सर, उन दोनों से एक और था। वो कहाँ है? सर, पुलिस स्टेशन में पूछताछ चल रही है। ठीक है, तुम यहीं रहो। डॉक्टर से परमिशन लेके उसका बयान लेके आना। सर। चल। अबे कुछ तो बोल। बोलेगा नहीं तो। कुछ बताया इसने? नहीं सर, बस यही बोला कि कोई आया और मारकर चला गया। साहब, सीधा साधा आदमी साहब, मैंने कुछ नहीं किया साहब। तू और तेरे वो दोनों साथी गन बेचने का काम करते हैं ना? साहब करते हैं साहब, लेकिन वो आया और साहब मार के चला गया साहब। कितने लोग थे? साहब एक ही था। कौन से गैंग का था? पहले देखा था उसे कभी? साहब पहले कभी नहीं देखा, लेकिन किसी गैंग का नहीं था साहब। साले को छुपाना मत, पूरी बात बता, पूरी बात बोल। उस दिन हम लोग गोना रोड के यहाँ पे पत्ते खेलने गए थे साहब, तो तभी वो आया वहाँ पे। सारे बुड्ढे को इतनी पिलाई के सीधा जाके नाली में औंधे मुँह गिरा। इसी ने भगा भगा के मारा उसको। कौन है बे? कौन है वहाँ? क्या है बे? गन चाहिए। अबे क्या तेरे को गन की दुकान दिखाई देती है? गन चाहिए। तुझे पता है गन कितने की आती है? 50,000 है मेरे पास। 50,000 है इनके पास। ला देखा? पहले गन। ला देखा? कहाँ रखी? पहले गन। यार पहले गन तो मैंने बोला ना। ला निकाल निकाल। भाई मुझे मत मारना भाई, वो गन भी ले जाओ, वो पैसे भी ले जाओ। अगर जरा भी झूठ बोला ना मुझसे तो 10 साल के लिए अंदर कराऊंगा तुझे। स्केच आर्टिस्ट को बुलाओ और उस लड़के का स्केच बनवाओ जिसने इस पे अटैक किया था। सर आपको लगता है कि वो सच कह रहा होगा? पूरा विश्वास तो किसी पे भी नहीं किया जा सकता, मगर इस बात को भी नजरअंदाज नहीं कर सकते कि एक लड़का है जो बंदूक लेके सरेआम लोगों का कत्ल करता फिर रहा है इस शहर में। बस एक जना ऊपर आ जाओ, उधर जाके देखो। सर, ये मिला और ये भी। शर्ट का पॉकेट। सर ये तो क्वेश्चन पेपर लग रहा है, पिछले साल का 2012। इस तरह के क्वेश्चन पेपर्स अक्सर स्टूडेंट्स कंसल्ट करते हैं एग्जाम्स के लिए। मतलब रघु सही कह रहा था, ये कोई रेगुलर क्रिमिनल नहीं लगता। लोटस कॉलेज का पेपर है, इस पर रोल नंबर भी लिखा हुआ है। इस कॉलेज के प्रिंसिपल से कांटेक्ट करो इमीडिएटली। सर
हमें हर हालत में इस लड़के तक पहुंचना होगा। साफ पता चल रहा है इसके इरादे नेक नहीं है। मुझे क्या लगता है कि कोई पुरानी दुश्मनी है, बदले का चक्कर है। पूरे इलाके में पूछताछ करवाओ, पता करो किसी ने उसको देखा हो तो। सर। कैच बन गया? सर करीब 1 घंटा लगेगा। कोऑर्डिनेट करते रहो। या रिवॉल्वर, कट्टा या गन या फिर किसी और नाम से इसे पहचान ले, इनका एक ही मकसद होता है, किसी की जान लेना। जब ये किसी पुलिस वाले के हाथ में होता है तब लोगों की जान बचाने के काम आता है, लेकिन किसी अपराधी के हाथ में ये किसी की जान लेने के लिए होता है। और अगर यही किसी सीधे मगर जुनूनी व्यक्ति के हाथ में आ जाए तो नतीजा क्या होगा? पुलिस भी इस बात को लेकर अचंभित हो रही थी, पर उनका सबसे पहला मकसद था इस लड़के तक पहुंचना। ठीक है, ओके सर। वो दूसरा आदमी भी मर गया। अब ये डबल मर्डर केस हो गया है। सर, इतनी रात को यहाँ बुलाया, सब ठीक तो है ना सर? आपके कॉलेज का है? हाँ सर, ये तो इंजीनियरिंग स्ट्रीम का है, इस नंबर से पता लगता है। मगर सर हुआ क्या है सर? किसका पेपर है पता चल सकता है? हाँ सर, पता चल सकता है, मगर इसके लिए कॉलेज जाना होगा, इसके रिकॉर्ड्स चेक करने होंगे सर। चलिए अभी कॉलेज चलना पड़ेगा। आ जाइए, आ जाइए। पापा लगता है कहीं कुछ हो गया है। कहीं कुछ हो गया वो तो पता नहीं, लेकिन यहाँ किसी के दिल में बहुत कुछ हो रहा है। सिर्फ दिल में ही नहीं चुटकी, हाथों में भी बहुत कुछ हो रहा है। मेरे हाथ से। अरे अरे, भाभी अभी तक आई नहीं और मुझे मारने की बातें चालू हो गई। मम्मा, भाई ना पराया हो गए। मामा इसको समझा लो, नहीं अरे तो वरना। इसे तो मैं समझा लूंगी, तू सामने देख के गाड़ी चला। लेकिन ये बता, तू इतना गुस्सा क्यों हो रहा है? कहीं ऐसा तो नहीं तुझे सामने हर जगह सोचता ही दिख रही है? अच्छा भैया, भाभी को कॉल लगाऊं क्या? तू ना। अरे बेटा, तुम इसे छेड़ो मत, तुम गाड़ी चलाओ बेटा। हाँ बेटा, गाड़ी चलाओ। हाँ बेटा। अरे पागल हो गए हैं क्या? मुझे मरने के लिए मेरी गाड़ी मिली थी क्या? बोलना। साइड हो। कूदता क्या है? मैंने बोला ना साइड हो। गाड़ी में बैठ। देख क्या रहा है? चल गाड़ी में बैठ। चल 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 ना अंदर। बोलो तो। गाड़ी चल। देखो तुम चाहते क्या हो? गाड़ी चला। जो कुछ भी हमारे पास सब ले लो तुम, पर हमें छोड़ दो। फिलहाल तेरे पास जान है, ले लूं क्या? हाँ? है? नहीं। इसको बोल गाड़ी चलाए। बेटा गाड़ी चला, गाड़ी चला तो। चला गाड़ी। सर ये मिल गया, ये तो अभय चौधरी का पेपर है, 3rd सेमेस्टर इंजीनियरिंग। अभय चौधरी का फोन नंबर है यहाँ? हाँ सर, 98। हाँ माँ। मम्मा नहीं, बहना बोल रही हूँ। और हो गई आपकी कंबाइंड स्टडी? वैसे भी मम्मी पूछ रही हैं कि आप घर कब तक आ रहे हो? तुझे बोला ना छुटकी, मुझे देर होगी। अरे मैं सिर्फ घर आने की बात नहीं कर रही हूँ, मेरी पढ़ाई का क्या होगा? अरे तुझे पढ़ा दूंगा अलजेब्रा बाबा, अभी मुझे तो पढ़ने दे। और बार बार फोन मत कर, ठीक है?
तुम्हारा अलजेब्रा कैसा है? अभय चौधरी, हाँ बोल रहा हूँ। कहाँ हो तुम इस वक्त? कौन बोल रहा है? मैंने पूछा कहाँ हो तुम इस वक्त? मैं घर पे हूँ, लेकिन बोल कौन रहा? सर घर पे है, नींद वाली आवाज आ रही है। काटो, इसे पता चल गया पुलिस है तो अलर्ट हो जाएगा। एड्रेस है इसका यहाँ? हाँ सर, ये रहा। अबे घर में? जी सर। तो बात क्या है सर? देख अंदर देख। सर ऐसे कैसे घुस सकते हैं सर? ठीक क्या हो रहा है? अभय चौधरी, यस सर। ये तुम्हारा है? हाँ सर, ये मेरा ही है सर। 3 घंटे पहले तुम कहाँ थे? सर मैं घर पर ही था, मैं पढ़ाई कर रहा था सर। लेकिन ये आपको दिया कैसे? तुमने करण को दिया था। करण? करण कौन है? हाँ सर, मेरे कॉलेज का जूनियर है। अरे करण किधर था यार तू? पता है पूरा कॉलेज ढूंढ रहा था मैं तेरे को। हेलो अभय भाई। खैर एनीवेज, तूने वो क्वेश्चन पेपर मांगा था, याद है? हाँ, लास्ट ईयर का। ये क्वेश्चन पेपर ऐसे बहुत मुश्किल प्रॉब्लम्स है, पर आई एम श्योर तू तो सॉल्व कर ही लेगा। मैं आपको बताता हूँ ना, अभी लेट हो रहा हूँ, प्लीज़। थैंक यू। बस सर, उसके बाद फिर वो चला गया और मैं अपने घर आ गया था। करण का नंबर और एड्रेस है तुम्हारे पास? जी सर। एक काम करो, करण की मोबाइल लोकेशन को ट्रैक करो। सर देखो, मैं बोल रहा हूँ ना, तुम्हें पैसे चाहिए, मैं पैसे देने को तैयार हूँ। हम तुम्हें हर चीज देने के तैयार है। मैं एटीएम पे रुकता हूँ और एटीएम से भी पैसे विड्रॉ करता हूँ और पूरे पैसे तुम्हें दे देता हूँ। बस हमें छोड़ दो। हाँ, जो भी है ले लो। मैं तो कह रहा हूँ कि जो भी ज्वेलरी है वो भी ले लो। ये ले लो, मैं गहने भी ले लो, छोड़ दो प्लीज। देखो बेटा, ये सब, इन सब कामों का अंजाम अच्छा नहीं होता। वो देखो एटीएम, मैं रोकता हूँ। आवाज नहीं। गाड़ी क्यों रुकी? चला गाड़ी, गाड़ी चला, चला गाड़ी। आवाज नहीं होनी चाहिए, आवाज नहीं। मेरी माँ का फोन, फिर से मारूं क्या इसे? नहीं नहीं बेटा, बोला रे, नहीं। हाँ माँ। बेटा कितनी देर में लौटेगा? रात बहुत हो गई है, मुझे नींद आ रही ना। हाँ तो आप सो जाओ ना माँ, मैं अभी पढ़ाई कर रहा हूँ रत्नेश के घर पे, मुझे लेट होगा। इतनी रात में बेटा अकेला लौटेगा? मुझे डर लगता है ना। ऐसा कर, कल से रत्नेश को यहीं बुला लिया कर। हाँ माँ, मैं बुला लूंगा, अभी मुझे तो पढ़ाई करने दो। मैंने तेरा खाना रख दिया बेटा, आके खा लेना। ये रो कौन रहा है? कुछ नहीं माँ, वो टीवी ऑन हो गया था अभी। माँ अभी मैं पढ़ाई कर रहा हूँ, बाद में याद करता हूँ ना। अच्छा ठीक है, रखती हूँ। आती हूँ। अरे कौन आया होगा इतनी रात में? खोल रही हूँ। करण कहाँ है? करण? क्यों, क्या हुआ करण को? मेरी अभी तो उससे फोन पे बात हुई है। बात हुई मतलब? वो घर में नहीं है? कहाँ गया है वो? सर वो अपने दोस्त के घर पढ़ाई करने गया। हाँ, रोज ही जाता है। फोन मिलाइए उसका। लेकिन किया क्या है उसने? फोन मिलाइए करण को। अरे उसने मेरा फोन काट दिया। किसके घर जाता है पढ़ने? रत्नेश के घर में। नंबर होगा ना रत्नेश का? हाँ सर, मेरे पास है नंबर। डूड, कहाँ है तू? आज पढ़ाई वढ़ाई नहीं करनी क्या? नहीं यार, वो आज मैं बाहर हूँ। कहाँ घूम रहा है? कुछ नहीं यार, वो डेट पे हूँ मैं। क्या बात कर रहा है? मान गई क्या वो? हाँ यार। अच्छा सुनना, एक काम करेगा, अगर मेरे घर से या कहीं से भी मेरे लिए कोई कॉल आए तो प्लीज कह देना मैं तेरे साथ हूँ। I mean, कोई भी बहाना बना के कवर कर देना यार। अबे इसी बात का तो इंतजार था कि हमारा करण मस्त झूठ बोले और किसी के साथ डेट पे जाए।
वैसे तू है कहाँ? यार मूवी देख रहा हूँ, बाद में बात करता हूँ ना। ओए होए क्या बात है, मूवी शूवी? चल 2 बाइट पॉपकॉर्न के भाभी को मेरी तरफ से भी खिला देना। पक्का। अरे 1 मिनट सुन, तेरे घर से ही फोन आ रहा है, चल बाद में बात करते हैं। हेलो। हेलो, हाँ बेटा मैं करण का पापा बोल रहा हूँ। करण है तुम्हारे घर? हाँ अंकल, ठीक तो है? मेरी उससे बात कराओ, उसने अभी जस्ट अपनी मम्मी का फोन डिस्कनेक्ट किया है। 1 मिनट अंकल, 1 मिनट। लेकिन हुआ क्या है? बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं। मैडम, पढ़ते हुए बच्चों को डिस्टर्ब करने का हमें भी कोई शौक नहीं है, लेकिन एक बार हमारा करण से बात करना बहुत जरूरी है। करण? अच्छा चल ठीक है। अंकल एक्चुअली ना वो बाथरूम में, वो जैसे आता है मैं आपकी बात कराता हूँ। वही है सर। रत्नेश कहाँ रहता है पता है आपको? जी हाँ, मेरे ट्यूशन के रास्ते में उनका घर है। करण के बारे में जितनी जानकारी हासिल कर सकते हो करो। उसके टीचर्स से पूछो, उसके दोस्तों से पूछो, मुझे उसके बारे में सब कुछ जानना है। ठीक है सर? जल्दी बैठिए। हाँ, स्केच तैयार हुआ? यस सर। और फोन ट्रेस हुआ? नहीं सर, बट बहुत जल्दी हो जाएगा। हम नेटवर्क से लगातार टच में हैं। ओके चलो। तुम्हारा कभी इनसे झगड़ा हुआ था? झगड़ा हुआ तो माफी मांग लो बेटा, माफी मांग लो इनसे। नहीं पापा, मैं इससे पहली बार मिल रहा हूँ और मैं इसे जानता तक नहीं हूँ। तुम्हारी क्या दुश्मनी है हमसे? हमें छोड़ दो। आंटी, आंटी अब प्लीज मत रोइए। सुनो, आगे टोल नाका आ रहा है, पैसे निकाल के रख लो। हाँ? और आंटी आप प्लीज मत रोइए आंटी, सब फैमिली की तरह बिहेव करेंगे। हाँ सब, वरना मुझे नहीं पता कि मैं किससे गोली मार दूंगा। क्या हुआ? हाँ? नहीं। ए बुड्ढे, इतना नहीं लगा उसको, चल हाथ नीचे कर। नहीं बेटा। क्या बोल रहा हूँ तेरे को? हाँ? हाथ हटाओ, आगे देख। क्या हुआ आंटी? स्माइल, बाल सही कीजिए, आंसू पूछो, आंसू। चलो स्माइल स्माइल स्माइल, शाबाश शाबाश, चलो आगे चलो। ये करण की गर्लफ्रेंड को जानता है, रजिस्टर दिखा के पहचान करवा उसकी। साहब, आपको कोई गलत फहमी हुई है। हमारा बच्चा एकदम सीधा है, वो कुछ गलत कर ही नहीं सकता है। आप कुछ छुपा रहे हैं साहब हमसे, आप बोलिए ना कुछ। हो सकता है आप कुछ छुपा रही हो हमसे, तभी कहे जा रही है आपका बेटा सीधा है। सीधा है, सीधा है इसलिए 2 लोगों का खून कर दिया क्या उसने? उस तरह से रिवॉल्वर से, प्रोफेशनल खूनी की तरह मर्डर किया उसने। आप समझ रही मैं क्या कह रहा हूँ? हाँ सर, मजर सड़क के पास एक लाश मिली। लाश? तुम वहीं रुको, मैं अब भी आ रहा हूं। सर, एक ऑटो रिक्शा ने बताया कि यहाँ पे लाश पड़ी है। इसका नाम राज शर्मा है, इस आई कार्ड से पता चला। फार्मेसी? करण तो इंजीनियरिंग का है ना? राइट सर। सर, आपको लगता है कि कोई कनेक्शन है? आई मीन करण का इस केस में हाथ होना? अभी कहना बहुत मुश्किल है, लेकिन ये भी महज इत्तेफाक नहीं हो सकता। एक रात एक कॉलेज का एक लड़का खून करता है और उसी कॉलेज के दूसरे लड़के का खून होता है, कोई कनेक्शन ना हो। कुछ और मिला यहाँ? सर, ये पर्स मिला है जिसमें कुछ पैसे हैं। इसके अलावा हम पूरे एरिया को स्कैन तो कर ही रहे हैं। करण को ऐसा क्या हो गया था कि वो एक पिस्तौल के बल पर
एक गाड़ी को घुमा रहा था जिसमें कुछ मासूम लोग बैठे थे। पुलिस करण की तलाश में थी क्योंकि उनकी इंफॉर्मेशन के मुताबिक करण ने 2 लोगों की हत्या की थी, लेकिन उन्हें पता नहीं था कि उसी करण ने कुछ निर्दोष लोगों को बंदी भी बना रखा था। आखिर करण चाहता क्या था? क्या राहुल से उसकी कोई दुश्मनी थी या फिर वो मानसिक रूप से असंतुलित हो गया था? एक तरफ एक सुलझे हुए अच्छे बच्चे की तरह अपने माता पिता से बात कर रहा था, तो दूसरी तरफ हाथ में पिस्तौल लेकर हमला करने से भी नहीं झिझक रहा था। पुलिस ने कोई कसर नहीं छोड़ी थी। उन्होंने करण के घर का पता लगा लिया था, उसके स्केच बनवा लिए थे और अब वो वहां पर जा रहे थे जहां उन्हें बताया गया था कि करण है। कहाँ है करण? सर मुझे नहीं पता। तुमने तो फोन पे कहा था तुम्हारे साथ है यहाँ पे। सर वो मैंने सच बोल, नहीं तो लॉकअप में डाल दूंगा तुझे। सर मुझे नहीं पता सर। वो दोस्त ने मुझे फोन करके कहा था कि तू बोल देना कि मैं तेरे साथ। कहाँ से फोन किया था? सर मुझे नहीं पता, वो शायद सर उसने कहा कि वो मूवी देखने गया। कहाँ? कौन से हॉल में? मुझे नहीं पता सर, बस इतना मालूम है कि अपनी गर्लफ्रेंड के साथ वो मूवी देख रहा है। गर्लफ्रेंड? जी सर, मतलब सर उसने किसी को प्रपोज किया था, उसने हाँ बोल दिया तो वो उसके साथ मूवी गया, ऐसा वो बोला। सर करण का फुल ट्रेस हो गया, हाईवे पर है। कौन सा हाईवे? भोपाल हाईवे सर। सर चेक को इतला करो और उसका स्केच भेज और इसको पकड़ के लेके चल। सर मगर सर मुझे कुछ नहीं पता सर। झूठ बोला था वो तो पता था ना। जो इतनी देर हो गई उसमें कितने लोगों की जान जा सकती थी पता है तुझे? पता नहीं था सर। लेके चल इसको। अरे तो सब ठीक हो गया? ओ गर्मी लग रही है? 1 मिनट। अब ठीक है? ठीक है? दिखा 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 ना। अरे दिखा ना। क्या है? हेल्प मांग रही थी। हेल्प मांग रही थी। हेल्प मांग रही थी। अभी हाथ तोड़ूंगा इसका। तेरे को बोला था ना कोई चालाकी नहीं करनी है। इस हाथ से मदद मांग रही थी। सर वो फोन आपकी लोकेशन से 2 किलोमीटर की दूरी पर है। ठीक है, गाड़ी और तेज करो। ए, रुक रुक। अल्लाह क्यों रे? क्यों भाग रहा था? ए, तलाशी लो इस गाड़ी की। क्यों रे? गाड़ी क्यों तेज चला रहा था? साहब क्या कौन है हुआ? तेरे साथ? कोई साहब, मैं तो अकेला हूँ। रास्ते में किसको लिफ्ट दिया क्या? नहीं साहब मैं। सर मोबाइल मिला। मोबाइल तेरा है क्या? नहीं साहब मेरा तो ये मेरा नहीं है। सच बता। सही में सर ये मेरा नहीं है, मेरा ये। एक मोबाइल मिला, जीप में ही था। अच्छा ठीक है सर, करण का फोन किसी दूसरी गाड़ी में मिला है। मगर अभी भी ये समझना बाकी है कि आखिर ये हाईवे पे कर क्या रहा है। उसके दोस्त ने उसकी किसी गर्लफ्रेंड का जिक्र किया था, उसका एड्रेस मिला? सर यही वो लड़की। पक्का यही लड़की? जी बिल्कुल सर, यही है। गुड सर, उस लड़की का एड्रेस मिल गया है। चलो उसके घर चलो। गाड़ी घुमाओ। अरे छोड़ दो, हॉस्पिटल ले जाने दो प्लीज, हमें जाने दो प्लीज। अरे अंकल आप क्यों इतनी टेंशन ले रहे हो? इसकी सारी परेशानियां खत्म कर दी मैंने। नहीं सच में। भैया प्लीज जाने दो ना भैया, मैं उतर जाता हूँ आपके साथ। पापा को हॉस्पिटल जाने दो ना गाड़ी लेकर भैया प्लीज। चुप, आगे देख के गाड़ी चला, समझा? वरना ये तो गई, तेरे चक्कर में हम भी मारे जाएंगे। क्यों कर रहे हो हमारे साथ ऐसा? आखिर क्या बिगाड़ा है भैया हमने? भैया हम तो जानते तक नहीं है तुम्हें। तेरे को बोला ना आगे देख के गाड़ी चला, बोला ना। चल
ओए गाड़ी चला, गाड़ी चला। चुप, मारो तेरे पति को। चुप रहना एकदम। आप लोग? सुचिता है? हाँ है। बात करना चाहते हैं उससे। आइए। आप सुचिता हैं? जी हाँ। राज को जानती हैं? राज शर्मा। हाँ, वो मेरा फ्रेंड है और मेरा क्लासमेट भी। क्या हुआ है? ही इज डेड। व्हाट? मर्डर हो गया उसका। उसके कॉलेज से कुछ 4 किलोमीटर की दूरी पे लाश मिली है उसकी। इसे जानती हैं? इसे मैं जानती हूँ। ये वही है जो मेरे पीछे पड़ा हुआ है। हाय, क्या मैं आपको लिफ्ट दे दूं? यार राज, कहाँ थे तुम? मैं कब से तुम्हारा वेट कर रही थी। अरे तो वेट करने की जरूरत क्या है यार, शादी कर लो ना मुझसे, पिकअप ड्रॉप मिलता ही रहेगा। पागल है क्या? कितना मजाक करता है। वैसे ये पपलू कौन है यार? मुझे नहीं पता यार, तू चल। सच में यार, मैंने तो देखा भी नहीं है, सिर्फ पापा ने ही देखा है। क्या बात कर रही है? और अगर अच्छा नहीं हुआ तो? नहीं यार, अगर पापा ने देखा है तो अच्छे ही होंगे। बड़ा कॉन्फिडेंस है। सिर्फ 1.5 साल छोटा हूँ, मगर तुम्हारा जिंदगी भर ख्याल रखूंगा सुचिता। क्या नाटक है यार ये सब लोग देख रहे हैं। तुम क्यों मुझे फॉलो कर रहे हो? मैं तुम्हें बहुत टाइम से नोटिस कर रही हूँ, तुम मेरा पीछा कर रहे हो। क्यों कर रहे हो तुम? और हो कौन तुम? हाँ? मेरा नाम देखो, ना ही मैं तुम्हारा नाम जानती हूँ और ना ही तुम्हारा नाम जानने में मुझे कोई इंटरेस्ट है। सो प्लीज। चेता, मैं तुमसे बहुत। मैंने अभी कहा एंड तुमने भी अभी कहा कि तुम मुझसे 1.5 साल छोटे हो। छोटों की तरह रहो, जाके पढ़ाई करो ना। ये सब हरकतें क्यों कर रहे हो? और हाँ, एक और बात, आज मेरी शादी तय होने वाली है। लड़के वाले मुझे देखने आने वाले हैं और मैं शादी के लिए हाँ भी कह दूंगी। कार्ड तो तुम्हें दूंगी जरूर। तुम्हें शादी में जरूर आना और अपने जीजाजी से भी मिल लेना। बस अब एक बात समझना और बाकी है कि अगर करण ने इस लड़की के रिजेक्शन की वजह से ये कदम उठाने की सोची और इसीलिए उसने गन ली, तो फिर वो यहाँ क्यों नहीं आया? वो यहाँ नहीं आया, अपने घर वालों से भी झूठ बोला और उसकी मोबाइल की आखिरी लोकेशन हाईवे थी। समझ में नहीं आ रहा कि मसला है क्या। 1 मिनट, करण की लास्ट लोकेशन हाईवे थी। सुचिता को जो लोग देखने आए वो सागर से आए थे, यानी वो भी हाईवे पे थे, और वो जख्मी लड़की भी हाईवे पे मिली। एक काम करो, उस लड़की की फोटो मंगाओ जल्दी से। सर। हाईवे पे मिली उस जख्मी लड़की का फोटो भेजो जल्दी। ओके सर। आपसे कुछ पूछना है। हाँ पूछिए। सुचिता को जो लोग देखने आए थे उनके परिवार में कौन कौन है? वो लड़का राहुल, उसकी छोटी बहन मानसी और उसके माता पिता। कहीं उस लड़के की छोटी बहन ये तो नहीं? हाँ यही तो है मानसी। क्या हुआ इसे? ये लड़की जहाँ मिली है उस लोकेशन को मार्क करो। मोबाइल जहाँ मिला उस लोकेशन को भी मार्क करो ताकि पता चले वो कौन सी डायरेक्शन में जा रहे हैं। सर। बाय निशांस आपके पास गाड़ी का नंबर है उनकी? नहीं, गाड़ी का नंबर तो नहीं है सर। पर रेड एंड व्हाइट कलर की SUV है सर। उनके किसी और फैमिली मेंबर का नंबर है जो उस गाड़ी में हो? हाँ, रमेश भाई, उसके पापा का नंबर। सारी चौकियों को इन्फॉर्म करो कि कहीं कोई रेड एंड व्हाइट SUV दिखती है तो उसे डिटेन करें, और सारे एंट्री और एग्जिट पॉइंट्स के ऊपर नाकाबंदी करवाओ। सर। और ये इस नंबर को ट्रेस करवाओ ताकि पता चले कि गाड़ी का लोकेशन क्या है। सर। चलता हूँ, थैंक यू। सर, वो लोग ठीक तो है ना? बदकिस्मती से ना ठीक है ना सेफ। लड़के की मोबाइल की लास्ट लोकेशन ये है और लड़की के मोबाइल की लास्ट लोकेशन ये है। इसके अलावा लड़के के पिता के मोबाइल को ट्रैक करने से पता चला है कि उनकी गाड़ी रात भर भोपाल में ही अलग अलग रास्तों पे घूम रही थी। इसके अलावा और एक खबर है, वो लड़की जो गाड़ी से फेंकी गई थी वो बची नहीं। आखिर ये लड़का चाहता क्या है? ये जो भी चाहता है, इतना श्योर है इस फैमिली के लिए अच्छा नहीं चाहता। तुम्हारी ट्रैकिंग से क्या पता चलता है? रात में कहीं से रुक के पेट्रोल भराया होगा? नॉट पॉसिबल। गाड़ी 10 सेकंड से ज्यादा कहीं भी नहीं रुकी। गाड़ी की जो भी लास्ट लोकेशन ट्रैक हुई है उसके पास के सारे पेट्रोल पंप पे अपने आदमी तैनात करो और उसके आसपास के सारे रास्तों पे नाकाबंदी कर दो। सब लास्ट लोकेशन के पास ये और ये पेट्रोल पंप, इन दोनों पेट्रोल पंप पे पुलिस की टुकड़ी पहुंच चुकी है
उन्हें स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन है, अगर गाड़ी वहाँ आती है तो सबसे पहले हमें इन्फॉर्म करें। डन, हमें जल्द से जल्द उन तक पहुंचना ही पड़ेगा। सर वो मेरा बेटा, सर प्लीज, सर करण, सर सर करण, सर बचाइए सर। सर अभी अभी एक सफेद और लाल कलर की एसयूवी पेट्रोल पंप पर आई। कितने लोग दिख रहे हैं गाड़ी में? सर 3 लोग दिख रहे हैं सर। 3 ही होने चाहिए। पेट्रोल पंप वाले कंफर्म किया? डोंट वरी सर, पेट्रोल भरने वाला हमारा हवलदारी है। बस रास्ते में पहुंच रहे हैं। चल। भगा इससे, जल्दी भगा। तेज तेज, निकाल निकाल निकाल। ओए रिवर्स ले, रिवर्स रिवर्स ले, रिवर्स ले, रिवर्स ले। करण बाहर आ जाओ। प्यार एक बेहद खूबसूरत इमोशन है, लेकिन जब इस प्यार में ऑब्सेशन शामिल हो जाता है तो अंजाम बहुत खतरनाक होता है। करण ना सिर्फ एक इंटेलिजेंट स्टूडेंट था, बल्कि अपने परिवार का लाडला भी था। उसके परिवार को उससे बहुत उम्मीदें थी कि वो इंजीनियर बनकर उनकी जिंदगी को और बेहतर बनाएगा। अपने एक जुनून की वजह से करण ने जो कदम उठाया था वो आत्महत्या का था, लेकिन उसके इस कदम ने राहुल की पूरी फैमिली को बर्बाद कर दिया था। किसी को प्यार करना आपका हक है, लेकिन ये भी समझने की जरूरत है कि आप सामने वाले को आपसे प्यार करने के लिए बाध्य नहीं कर सकते, फोर्स नहीं कर सकते। ऐसा सोचना ही सबसे पहले क्राइम को जन्म देता है। जब भी आपको लगे कि आपके इमोशंस आपके अंदर बदले की भावना को जगा रहे हैं, तो ये वक्त है उन भावनाओं का अपने बड़ों और अपने करीबी लोगों के साथ शेयर करने का। इसी विचार के साथ मैं अनूप सोनी अब आपसे विदा लेता हूँ। फिर मुलाकात होगी अगले एपिसोड में और खुलासा करेंगे एक और जुर्म का। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें और देखते रहें क्राइम पेट्रोल डायल 100। सबक एक को, सीख हम सबको। जय हिंद।